हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिसेस भेजे जा रहे हैं और अगर इन नोटिसेस का रिप्लाई नहीं किया जा रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का ईमेल भी कर रहे हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जो जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस दिए गए हैं उनका रिप्लाई हमें करना है और अगर हम रिप्लाई प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे द्वारा हमारा रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकते हैं। ये किन लोगों के लिए है और ये नोटिसेस कैसे आ रहे हैं और इसके साथ साथ ये जीएसटी पोर्टल पर भी दिखाई दे रहा है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह के नोटिसेस हैं और किस तरह का लोगों को रिप्लाई करना है। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक वार्निंग दी जा रही है और ये वार्निंग में क्या लिखा जा रहा है, डियर टैक्स पेयर, सिंस यू हैव क्रॉस द टाइम पीरियड टू एड द बैंक अकाउंट डिटेल्स, जीएसटीआईएन रजिस्ट्रेशन may be cancelled. Registration may be cancelled if such details are not filed at the earliest. Please add immediately to proceed further on the GST portal. तो ये जो है, जिन लोगों ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रखा है लेकिन अपना बैंक अकाउंट अभी तक ऐड नहीं किया है, उन लोगों को ये नोटिसेस ईमेल पर भेजे जा रहे हैं। साथ ही साथ जब आप पोर्टल पर आते हैं तो वहां पर भी आपको ये वार्निंग दी जा रही है। अगर आप इसको समय से रिप्लाई नहीं करते हैं, समय से अपना बैंक अकाउंट ऐड नहीं करते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है, जो कि ये वार्निंग में बता भी रहे हैं। अब यहां पर आकर के आप अपना फाइल अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर जब आप जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड्स, कहां पर जाएंगे, अमेंड ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड में जाएंगे और नॉन कोर फील्ड्स में जाकर के अपना अकाउंट ऐड करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि इसके संबंध में रूल 10A में चेंज किया गया था और इसका नोटिफिकेशन भी था। तो आइए देखते हैं कि इस संबंध में जो ये ईमेल द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की बात की जा रही है, उसके संबंध में रूल 10A हमारा क्या कहता है। देखिए, रूल 10A फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स, इसकी बात करता है, फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो क्या कह रहा है, आफ्टर ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म GST REG 06 हैज बीन मेड अवेलेबल on the common portal and a goods and services tax identification number has been assigned, the registered person except those who have been granted registration under Rule 12 or as the case may be Rule 16 shall as soon as may be but not later than 45 days। क्या बात कर रहा है कि अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो आपको कितने समय में ये रजिस्ट्रेशन फाइल करना है, ये रजिस्ट्रेशन आपको फाइल करना है कितने दिन में, 45 डेज में। तो ये आप बिल्कुल कंफर्म हो जाइए कि अगर आप रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने के 45 डेज के अंदर आप अपना बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। और इसी के संबंध में ईमेल पर नोटिस भेजे जा रहे हैं। आगे ये क्या कहते हैं, or the date on which the return required under section 39 is due to be furnished। या तो आपको अपना रिटर्न फाइल करना है उस डेट तक या फिर जिस दिन रजिस्ट्रेशन लिया है उस दिन से 45 डेज तक, जो भी अर्लियर हो। विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आ रहा है उस डेट तक आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड कर देना है। फर्निश इंफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट to details of bank account or any other information as may be required on the common portal in order to comply with any other provisions। तो आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। अगर आपने अभी तक ऐड नहीं किया है तो उसको जरूर से जरूर ऐड कर लें, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब हम रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं उस समय हमारे पास करंट अकाउंट बैंक का नहीं होता है।
लेकिन जब हमें रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाता है उसके बाद हम बैंक जा करके अपना करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। और यहीं पर कई बार गलती हो जाती है कि या तो समय से हमारा बैंक अकाउंट नहीं खुल पाता है, या फिर खुलता है तो हम भूल जाते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन में ये बताया गया है कि आपको 45 दिन के अंदर अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, और इस कंडीशन में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो जब रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो सकता है तो ऐसी पोजीशन में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि वो आपको ईमेल करके सूचित भी कर रहा है, ईमेल भी कर रहा है, और कहां बता रहा है आपको, पोर्टल पर सबसे पहले वार्निंग के रूप में ये दिखाई देता है। तो अगर हम पोर्टल खोल रहे हैं तो वहां पर वार्निंग देता है, आप उसको देखिए और देख करके उसको ऐड कर लीजिए, नोटिस का इंतजार मत कीजिए। लेकिन अगर आपने इस पे नहीं दिया है तो आप अपनी ईमेल जरूर चेक करिए, ईमेल पर आपको उसका नोटिस जरूर आया होगा, तो आप उस नोटिस के आधार पर अपना बैंक अकाउंट ऐड कर दीजिए। तो मेरा ख्याल है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो आप अपना बैंक अकाउंट फटाफट ऐड करिए और रजिस्ट्रेशन को कैंसिलेशन होने से बचा लीजिए। तो ये था आज का टॉपिक। इसी के साथ मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूं कि जीएसटी पोर्टल पर बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हमारे काम नहीं आती हैं, और जीएसटी पोर्टल उस पर ध्यान भी नहीं देता है। लेकिन जब जीएसटी पोर्टल जिन चीजों को हमें वार्निंग दे रहा है या हमें बता रहा है तो हमें उन चीजों को भी फॉलो करके देखना चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूं जीएसटीआर 4 की, उसमें भी हम लोगों ने टेबल 6 नहीं भरा, जिसकी वजह से आज भी हमें दिक्कत हो रही है। इसके अलावा अभी हम देख रहे हैं कि जो उनका टैक्स रेट का स्लैब रेट जहां पर टेबल दी हुई है वहां पर 6% का नहीं दिया गया है, और 6% का ना होने की वजह से उसे हमें 5% वाले कॉलम में अपने टैक्स रेट को एडिट करके, मतलब टैक्स अमाउंट को एडिट करके ठीक किया जा रहा है, क्योंकि टैक्स रेट ठीक करने का ऑप्शन नहीं है वहां पर, हम अपना अमाउंट एडिट करके वहां पर भेज रहे हैं, और बाद में पोर्टल इन चीजों को ठीक कर देता है और मिसमैच चीजें हो जाती हैं। तो ये पोर्टल को भी ध्यान देना चाहिए कि इन चीजों को होने से बचाए, पहले अपना फुल प्रूफ ढंग से चेक कर ले, उसके बाद उसको पोर्टल पर अवेलेबल कराए। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग आगे इन चीजों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू।